हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पर पहुंच चुके हैं। देखते हैं क्या कहता है। देखिए, कहता है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हर ऑप्शन में 2-2 पेयर है और अपने से बोला गया है कि इन विच पेयर द फर्स्ट आयन इज, इन विच पेयर, देखिए यहाँ पर, इन विच पेयर फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। ठीक है, स्टेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है और स्टेबिलिटी पर बेस्ड भी किसका है, कार्बोकेटायन का। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं हम लोग। देखिए, कार्बोकेटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको स्टेबिलिटी कब मिलेगा, मतलब इसको सुख शांति कब मिलेगी। तो इसको सुख शांति तब मिलेगी जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिलेगा। ठीक है, और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेजोनेंस, दूसरा होता है हाइपर कंजुगेशन और तीसरा होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेंस में जो है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसीलिए हर हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब रेजोनेंस के थ्रू अगर किसी कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी मिल रही है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाता है। फिर हाइपर कंजुगेशन है। हाइपर कंजुगेशन को भी हम लोग रेजोनेंस ही बोलते हैं, लेकिन उसमें होता है सिग्मा पाई रेजोनेंस। ठीक है, और सबसे कमज़ोर इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो हर हमेशा आपको ये देखना है कि क्या कहीं रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रही है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर हाइपर कंजुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसमें देखिए कार्बोकेटायन है और इसके दोनों तरफ जो है अल्फ़ा H6 है और इसके यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर से इसको रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा। तो हम बोलेंगे सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी में, इसमें देखिए अल्फ़ा H कितना है, अल्फ़ा H है 5। कैसे देखते हैं, तो जहाँ पर कार्बोकेटायन बना हुआ है उसके दोनों तरफ हम लोग देखेंगे CH3 है, इधर CH2 है तो 5 हो गया। यहाँ पर देखिए जो CH2 डबल बॉन्ड है तो ये बहुत दूर है, तो यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन से ही स्टेबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पर अल्फ़ा H कितना है, तो अल्फ़ा H 2 है। तो जिसके पास अल्फ़ा H जितना ज़्यादा होगा उसको उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पर जो है हम बोलेंगे फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, हाइपर कंजुगेशन उतना ही ज़्यादा होगा। फिर देखिए सी वाले में देखिए कार्बोकेटायन को सेकेंड वाले में रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रही है, जबकि यहाँ पर जो है केवल अल्फ़ा H जो है 1 है। ठीक है, और हम जानते हैं कि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बहुत ताकतवर बना देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि रेजोनेंस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए इस कार्बोकेटायन के आजू बाजू में अल्फ़ा H कितने हैं, तो 3, 2, 5 और 1, 6 है। जबकि यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो इसको जो है नाइट्रोजन के लोन पेयर से रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा। तो इसमें भी सेकेंड जो है सेकेंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो अपने से बोला गया है कि इन विच पेयर द फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो है फर्स्ट का जो आयन है, केटायन है, वो सेकेंड से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। कहता है एमंग द गिवन पेयर इन विच पेयर द फर्स्ट कंपाउंड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंड। ठीक है, क्या बोलता है, एमंग द गिवन पेयर इन विच पेयर द फर्स्ट कंपाउंड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंड। देखिए बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि आयोनिक बॉन्ड है अगर, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड है तो आयोनिक बॉन्ड में जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उनका जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीट, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उनके मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कोवेलेंट बॉन्ड।
अब ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड में भी जैसे अगर मान लीजिए कि किसी के पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, लेकिन मान लीजिए कि कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है और कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उसमें जो है आपको कहने का मतलब है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पर ये ईथर है और इस तरफ देखिए OH है, तो OH का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कंडीशन होता है कि यदि किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डेड है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन से, तो वो क्या करते हैं, जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं आपस के ही मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। तो देखिए सेकेंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हम बोलेंगे सेकेंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में देखिए, इसके भी सेकेंड में OH दिख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी और सी में। देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी में हमें दूर दूर तक कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको मतलब बॉइलिंग पॉइंट निकालने का दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कार्बन के, ठीक है। मतलब जिस कंपाउंड में कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। वो इसलिए सिंपल सी बात है कि ज़्यादा अगर कार्बन, जैसे किसी में कम कार्बन है और किसी में ज़्यादा कार्बन है, तो ज़्यादा कार्बन होने के कारण जो है आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी देने पड़ेंगे उन सारे को सेपरेट करने में। जबकि जैसे मान लीजिए किसी कंपाउंड में बहुत कम कार्बन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना देर में कहने का मतलब है कि इसमें कम ही टाइम आपको लगेगा इनके मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जिसमें कार्बन ज़्यादा होने वाला है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसी से मतलब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसी से हम एक नया कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जिसमें कार्बन ज़्यादा है तो ये भी तो है कि जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा हो, है ना, जिसका मोलिकुलर कार्बन ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियस वेट है, उसका वेट तो ज़्यादा होगा ही। तो यहाँ पर बहुत बार जो है हम लोग क्या करते हैं, मोलिकुलर मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको कर देते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए ऑप्शन नंबर बी में फर्स्ट कंपाउंड जो है इसमें देखिए ब्यूटेन है, उधर प्रोपेन है, तो इसमें कार्बन ज़्यादा है तो फर्स्ट का जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। फिर डी वाले में लगाइए, देखिए डी वाले में देखिए सेकेंड का जो है मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, है ना। सेकेंड में देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, लेकिन मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, तो मोलिकुलर वेट ज़्यादा है तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बताइए, कहता है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें फर्स्ट का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, तो वो है हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।